Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel Shiv Academy Sonipat. Hope so you are fine at your home. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने एक एमएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेजर थ्योरी, जिसके अंदर मेजरेबल सेट पढ़ाया जाता है, उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेजरेबल सेट को डिफाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक रिव्यू ले लेते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन जो हमें यूज करनी है इसके अंदर, और वो हमारे पास होती है आउटर मेजर। ये मैं अपने पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं आउटर मेजर के बारे में, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं जो नए व्यूअर हैं उनके लिए डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ कि जो आउटर मेजर होता है, सपोज एक सेट ए है हमारे पास और उसका आउटर मेजर हमें डिफाइन करना है, तो जो आउटर मेजर है वो हम डिनोट करते हैं एम स्टार ए से, आउटर मेजर ऑफ सेट ए, एंड इट इज डिफाइंड एज द इंफीमम ऑफ सिग्मा लेंथ आई एन, where this infimum is taken over all sets A where A is contained in union In. निश्चित से जिन In की हेल्प से A कंपोज होगा उनकी लेंथ का जो सम आएगा उसकी इंफीमम, वो हमारे पास क्या आएगा, आउटर मेजर ऑफ सेट A आ जाएगा। और इसके अंदर आपको जो बात ध्यान रखनी वो क्या है कि In जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स। INs क्या होते हैं हमारे पास इसके अंदर, ओपन इंटरवल्स। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, आउटर मेजर को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमारा टॉपिक है आज, मैं इस वीडियो लेक्चर में मेजरेबल सेट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए, और उससे रिलेटेड दो छोटे छोटे रिजल्ट्स जिसमें हम ये प्रूव करेंगे इफ m स्टार e इक्वल टू 0 देन e इज मेजरेबल। मींस टू से अगर किसी सेट का आउटर मेजर 0 है तो मेजरेबल होगा, और साथ में हम ये प्रूव करेंगे अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या आएगा, मेजरेबल आएगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम मेजरेबल सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या मेजरेबल सेट अगर हमें किसी अनदर थ्योरम के अंदर किसी सेट को मेजरेबल प्रूव करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी जिसके अकॉर्डिंग हम उस सेट को मेजरेबल प्रूव कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट। लेट अस स्टार्ट with the definition of measurable set। तो measurable set को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे, a set E of real numbers मीन्स टू से जो E है वो हमारे पास क्या है, सबसेट है R का, is said to be measurable, is said to be measurable if for, अब कंडीशन ध्यान से देखना आप लोग क्या यूज करेंगे हम मेजरेबल सेट के लिए, if for every set A in R। फिर से हम हर एक सेट जो भी A आएगा R के अंदर, we have अब देखिए जो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, m स्टार ऑफ A इज इक्वल टू m स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस m स्टार A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। तो ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सेट E को, जैसे सेट E है उसको हम क्या बता सकते हैं, मेजरेबल बता सकते हैं। तो जितने भी सेट रियल नंबर्स के आएंगे उन सब के लिए ये कंडीशन अगर होल्ड करेगी तभी हम कह सकते हैं जो सेट E आएगा क्या आएगा, वो मेजरेबल आएगा। तो देखिए इन फ्यूचर अगर आपको डेफिनेशन यूज करनी है मेजरेबल सेट की तो हम यही यूज करेंगे। लेकिन कई बार थ्योरम्स के अंदर आ जाता है कि जैसे भी मैं बात कर रहा था, if E is measurable then its complement is measurable, तो उस केस में आपने क्या करना है, इस इक्वलिटी की बजाय हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे, सिर्फ इनइक्वालिटी।
क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब दो वैल्यूज को इक्वल दिखाना हो, जैसे मान लो आप दो सेट्स को भी इक्वल दिखाते हो, तो उसमें ए सबसेट दिखाते हो बी का, बी सबसेट दिखाते हो ए का। और अगर मान लो आपको दो नंबर्स इक्वल दिखाने, सपोज करो ए दिखाना है बी के इक्वल, तो उस केस में आप क्या करते हो, ए लेस देन इक्वल टू बी दिखा देते हो और बी लेस देन इक्वल टू ए दिखा देते हैं। और इससे जो कॉमन हमारे पास आता है वो इक्वलिटी आती है, इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो आपको ये इक्वलिटी है ये डेफिनेशन के लिए यूज करनी है, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको प्रूव करने हैं उसके लिए आप क्या करोगे, इस इक्वलिटी की बजाय अभी मैं आपको एक इनइक्वलिटी बताऊंगा जिसका आपको हमेशा यूज करना है थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए आप ये देखिए मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया इस वजह से। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, वी नो दैट, अब देखो एक सेट थ्योरी से डायरेक्ट हम रिजल्ट लगा रहे हैं। वी नो दैट जो सेट ए है उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो ए को हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। कैसे, आप ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये मैंने सेट ले रखा है ए, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास है ई, और ये जो आपके पास सेट है ये पूरा हमारे पास है आर, जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ए और ये दोनों आर के अंदर से हैं। तो ये जो पोर्शन आप ये देखिए, ये हमारे पास है, दिस वन इज ए इंटरसेक्शन ई, दिस वन इज ए इंटरसेक्शन ई। तो ये हमारे पास आ गया इधर ए इंटरसेक्शन ई, और ये जो पोर्शन बच गया आपके पास इधर से, ओनली दिस वन, दिस पोर्शन अप टू दिस पार्ट, ये जो पोर्शन हमारे पास है, दिस वन इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, इट इज ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये सेट हमारे पास ये ई है, ये वाला ये ई है, तो इसको जो छोड़ दोगे, इसलिए मैं इसको ई को यहां से हटा के मैं इसको लिख रहा हूं ई कॉम्प्लीमेंट। इस पोर्शन को छोड़ के आप ये देखिए जो ई सेट है, बाकी जितना भी पोर्शन आएगा ये इधर, या ये जो ए का इधर बाउंड्री है जो मैंने ये लाइंस लगाई है, ये सारा हमारे पास क्या आएगा, ई का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसलिए आप देखिए जब हम बात करेंगे, ये आपका ए इंटरसेक्शन ई है और इधर से जो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है, जब दोनों की यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। और इसीलिए हम दोनों साइड आउटर मेजर लेंगे, देयरफॉर m स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू m स्टार ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ओके, लेकिन जो आउटर मेजर है वो काउंटेबली सब एडिटिव होता है। तो काउंटेबली सब एडिटिव का मीनिंग क्या होगा कि m स्टार ए यूनियन बी जो आएगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू m स्टार ए प्लस m स्टार बी। तो ये सब एडिटिव प्रॉपर्टी यूज होता है कि m स्टार यूनियन बी जो आएगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू m स्टार ए प्लस m स्टार बी। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, लेस देन इक्वल टू m स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस m स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये देखिए, ये जो कंडीशन है ये सेट थ्योरी से हमेशा ट्रू होगी, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। दैट्स वाई अब हम क्या कहेंगे, जब हमें किसी भी सेट को मेजरेबल प्रूव करना है, जैसे मैंने बताया था, अगर मान लो दो नंबर्स को इक्वल प्रूव करना है तो a लेस देन इक्वल टू b, b लेस देन इक्वल टू a। तो अब ये देखिए m स्टार a जो है वो तो इससे लेस देन इक्वल हमेशा है, बाय डिफॉल्ट है। तो इसलिए अब हम क्या कहेंगे, जब भी हमें प्रूव करना हो कि कोई भी सेट मेजरेबल होगा तो हम इस इक्वलिटी की बजाय क्या प्रूव कर देंगे, m स्टार a इज ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि लेस देन इक्वल वाला पार्ट वो है ऑलवेज ट्रू है। तो इसलिए मैं आपको नोट लिख रहा हूं, तो नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट
मीन्स टू आप इसको डेफिनेशन के उस पर भी यूज कर सकते हो। ए सेट ई ऑफ रियल नंबर्स is said to be measurable if for every set A in R we have, तो जो हमारी कंडीशन रिड्यूस होगी वो आएगी m स्टार A is greater than or equal to m star A intersection E plus m star A intersection E complement। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सेट को क्या प्रूव कर सकते हैं, मेजरेबल प्रूव कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं डेफिनेशन, अगर मैं बैक स्क्रीन पे जाऊं, डेफिनेशन अगर आपको यूज करनी है तो आप ये यूज करोगे, लेकिन अगर आपको रिजल्ट प्रूव करना है तो आप इक्वालिटी की बजाय ये इनइक्वालिटी प्रूव कर दोगे, तो वहीं से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि लेस देन इक्वल वाला पार्ट जो मैंने कहा ये ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल वाला बाय डिफॉल्ट ट्रू है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेट ई को मेजरेबल प्रूव करने के लिए प्रूव कर देंगे m स्टार ए ग्रेटर देन इक्वल टू m स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस m स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ओके, होप सो आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप चाहो तो जो एम्प्टी सेट है या वाइड सेट है या नल सेट है वो मेजरेबल होता है। पाई इज मेजरेबल, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले अब थ्योरम प्रूव करने जा रहा हूं। थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास, शो दैट इफ a set E is measurable, if a set E is measurable, then its complement, तो जो कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा E का, वो क्या आएगा, E कॉम्प्लीमेंट is also measurable, तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। जो अभी आप स्क्रीन पे डेफिनेशन देख रहे हैं, हमने सिर्फ उसी को अप्लाई करना है। क्योंकि आप ये देखिए, आपको सेट ई मेजरेबल है, तो ई मेजरेबल है तो हम क्या कहेंगे वहां से, एम स्टार ए जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो आप लिखोगे बिकॉज E is measurable, so by definition, तो हमारे पास आ जाएगा m स्टार a ग्रेटर देन इक्वल टू m स्टार a इंटरसेक्शन e प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। तो बड़ा सिंपल है, हमने सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई कर दी। लेकिन अब आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज इक्वल टू m स्टार a इंटरसेक्शन। आप ये देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है वो सेट इटसेल्फ होता है, तो e को हम लिख सकते हैं m स्टार इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये देखिए, यहां पे तो कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहां पे इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया, और हमारे पास कंडीशन आ गई m स्टार a ग्रेटर देन इक्वल टू m स्टार इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस m स्टार इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप डेफिनेशन में देख रहे थे, डेफिनेशन में भी यही था, हमारे पास जो सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट आता है a के साथ, तो आपके पास यहाँ पे सेट e कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया a के साथ, तो इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देयरफॉर e कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल।
देयरफॉर ई कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल। तो यहां से हम डियर स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं कि अगर कोई सेट ई मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल जरूर होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जो इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट थ्योरम, इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि किसी सेट ई का आउटर मेजर जीरो है, इफ एम स्टार ई इज जीरो देन ई इज मेजरेबल, देन ई इज मेजरेबल। तो जो भी सेट जिसका आउटर मेजर जीरो होगा वो कैसा आएगा हमारे पास, मेजरेबल आएगा। जैसे भी हम एम्प्टी सेट की बात करें, एम्प्टी सेट का आउटर मेजर क्या होता है, जीरो होता है, तो इसलिए हम यहां से भी कह सकते हैं जो फाई आएगा वो क्या आएगा, मेजरेबल आएगा। क्लियर? तो हम इसको क्या कहते हैं, अभी देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। क्योंकि हमें ई को मेजरेबल प्रूव करना है तो हम एम स्टार ए को क्या दिखा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू एम स्टार इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसमें, ए कोई भी सेट है, लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल्स, ये हमने कोई भी सेट का ले लिया, रियल्स का ले लिया। तो इसमें भी बड़ा आसान से सेट थ्योरी का रिजल्ट लगेगा। देखिए then we show that m star a greater than equal to m star a intersection e plus m star a intersection e complement। तो ये रिजल्ट हमने क्या कर देना है, इसमें शो कर देना है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहां देखिए a इंटरसेक्शन e है, नाउ जो ए की और ई की इंटरसेक्शन है वो सबसेट होगी किसका, ई का, और इंटरसेक्शन ई की सबसेट होगी ई का। तो इसका मीनिंग एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई जो आएगा लेस देन इक्वल टू एम स्टार ई, लेकिन एम स्टार ई तो हमारे को जीरो दे रखा है। ये फिर से मेजर थ्योरी का रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि इफ ए कंटेनिंग बी, इफ ए कंटेनिंग बी देन, तो हमारे पास रिजल्ट होता है m स्टार a लेस देन और इक्वल टू m स्टार b। तो ये हमारे पास है, जैसे इंटरसेक्शन ई सबसेट e का, तो m स्टार इंटरसेक्शन ई हमारे पास जो आएगा लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब हम लेके चलते हैं ऐसे इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। अब दूसरे केस में हम क्या कहेंगे, जो a इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है, अब ये a में भी कंटेन होगा। अब हम बात करते हैं ए की, क्योंकि आप ये देखिए यहां से एक तरह से तो जीरो बन गया और ये हमारे पास इधर आउटर मेजर ऑफ ए चाहिए हमें, इसलिए हम क्या कहेंगे, ए कंटेन करता है इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट को। फिर से आउटर मेजर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लेस देन और इक्वल टू एम स्टार ए। ये सेम रिजल्ट हम क्या करें, इसमें अप्लाई कर दें। तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ये देखिए नंबर 1 है, ये हमारे पास है नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो आफ्टर एडिंग व्हाट वी आर गेटिंग, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू, ये टर्म है 0 इधर, ये हमारे पास है एम स्टार ए, तो ऐड करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए। तो ये वही सेम कंडीशन आ जाएगी जो हमारे को यहाँ पे प्रूव करनी थी, और इसलिए हम क्या कर देंगे, देयरफॉर ई इज मेजरेबल, ई इज मेजरेबल, ई इज मेजरेबल। तो इसमें हम जैसे एग्जांपल मैंने कहा था, फाई को हम कह सकते हैं एम स्टार फाई क्या है, 0 है, तो इसका मीनिंग जो फाई है वो क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज फाई इज मेजरेबल। और हमें पता है जो सिंगलटन सेट है ना, सिंगलटन सेट उसका आउटर मेजर भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो सिंगलटन सेट हो वो कैसा होता है, मेजरेबल होता है। एम स्टार ऑफ ए सिंगलटन सेट, जैसे मैं मान लो उसमें पॉइंट एक्स ले लेता हूँ वो भी 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो सिंगलटन सेट इज ऑल्सो मेजरेबल।
Singleton set is also measurable. आगे हम बताएंगे, लेकिन इसका कन्वर्स जरूर इंडिकेटर ट्रू हो, तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेट का आउटर मेजर 0 है तो वो सेट कैसा होगा, मेजरेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप मेजरेबल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझिए। उस पर बेस्ड जो मैंने दो छोटे छोटे रिजल्ट प्रूव किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से समझिए। मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं ये प्रूव करूंगा कि यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज आल्सो मेजरेबल। वो भी एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में भी कई बार आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप लोग चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उस वीडियो को देख सको। और आप कॉलेज तो जा नहीं पा रहे हैं या यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे हैं तो आप रिजल्ट्स को घर बैठे समझ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।